एक ऐसा फुटबॉल मैच जिसने एक बड़ा युद्ध करा दिया। क्या आपको भी किसी से दिल खोलकर प्यार करने या शादी करने से डर लगता है? और चीन का एक ऐसा तरीका जिससे वो करप्शन खत्म कर रहा है, जिसे भारत को भी सीखना चाहिए। आप इन्हीं इंटरेस्टिंग सवालों और ऐसे ही रोमांचित कर देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए बैठिए हमारी फैक्ट एक्सप्रेस नंबर 5 पर। तो बने रहिए आखिरी स्टेशन तक। फैक्ट नंबर 18, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर में अब बिजनेस भी जोड़ लेना चाहिए। जी हाँ, जब 99 खतरनाक पेस्टिसाइड भारत देश में खुलेआम बिक सकते हैं, जो इतने जानलेवा हैं कि पूरी दुनिया के देशों ने इन पे बैन लगा रखा है, ऐसे में एवरीथिंग इज फेयर इन बिजनेस भी तो हुआ। कमाल की बात तो ये है कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि वो पैसों के दम पर इस जहर को मार्केट में बेच भी रही हैं। वैसे इस जानलेवा कारोबार में अमेरिका भी कुछ कम नहीं है। वहाँ 72 ऐसे पेस्टिसाइड का यूज होता है जिन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैन किया गया है। देश के अन्नदाताओं यानी किसानों से एक अच्छी फसल के लिए ये पाप करवाया जा रहा है, जिससे लोगों की हेल्थ तो बिगड़ ही रही है, किसान की जमीनें भी इन पेस्टिसाइड की वजह से बर्बाद हो रही हैं। फैक्ट नंबर 17, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वो फोटो है जिसे खींचा है मशहूर फोटोग्राफर स्टीव रिचर्ड्स ने। और कमाल का ये नजारा है पुर्तगाल में मौजूद ओडिलियट रिवर का। आपको बता दूं कि ये नदी एक ब्लू ड्रैगन रिवर के नाम से मशहूर है, क्योंकि इसका पानी गहरा नीला है और नदी में इतने मोड़ हैं जिसे ऊपर से देखने पर ये एक ड्रैगन के रूप में नजर आती है, एक ब्लू ड्रैगन के रूप में। वैसे इस नदी का नक्शा गूगल अर्थ पर खासा अनोखा नजर आता है, जिसे गौर से देखकर आप भी यही कहेंगे, अबे ये तो सच में ड्रैगन है यार। फैक्ट नंबर 16, क्या आप जानते हैं दुनिया के किसी भी देश के नेशनल फ्लैग पर पर्पल कलर नहीं है? हैरान बात में हो ना, पहले फैक्ट तो ध्यान से सुन लो। जी हाँ, 18वीं सदी में सिंथेटिक पर्पल कलर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। इससे पहले इस रंग को केवल नेचुरल प्रोसेस की मदद से सी स्नेल्स यानी घोंघा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। लगभग 10,000 से भी ज्यादा स्नेल्स सिर्फ 1 ग्राम डाई ही पैदा कर पाते हैं। ऊपर से ये स्नेल्स इतने रेयर थे जो सिर्फ लेबनान में ही पाए जाते हैं। अब ऐसी चीज का कीमती होना तो स्वाभाविक ही है। फिर क्या ये कलर रॉयल और अमीरी की पहचान बन गया, जिसका इस्तेमाल दुनिया के बड़े साम्राज्य जैसे रॉयल फैमिली ऑफ लंदन किया करते थे। इस कलर को अफोर्ड ना कर पाने की वजह से आज दुनिया के 196 देशों के झंडे पर इस रंग का नामो निशान नहीं मिलता है ना। कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 15, साल 1986 में एक फ्रांसीसी कैदी ने जेल से भागने का एक ऐसा तरीका निकाला जो उस समय किसी क्रांति से कम नहीं था। बैंक रॉबरी की सजा काट रहे माइकल वाउजर ने अपनी बीबी जो जेल के बाहर थी उनके साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग की जिसने इन लोगों का इतिहास में दर्ज करवा दिया नाम। माइकल की बीबी ने हेलीकॉप्टर चलाना सीखा और किराए के हेलीकॉप्टर के सहारे उन्हें जेल से भगाने में मदद की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हेलीकॉप्टर खुद माइकल की बीबी उड़ा रही थी, जिन्होंने जेल के ऊपर आकर रस्सी फेंकी। इस रस्सी के सहारे माइकल हेलीकॉप्टर तक जा पहुँचे और जेल से भागने में कामयाब हो गए। इस एस्केप ने पूरे फ्रांस में रातों रात तहलका मचा दिया। हालांकि थोड़े ही समय बाद ये लोग पकड़े गए और कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अरेस्ट के दौरान गोली लगने की वजह से माइकल कोमा में चले गए और अपना आखिरी समय एक जिंदा लाश की तरह काटे हैं। फैक्ट नंबर 14, असम के जोरहाट में रहने वाले जादव पेंग ने अकेले ही लगभग 1360 एकड़ जमीन को जंगल में बदल दिया। जी हाँ, पिछले 32 सालों से जादव हर दिन पेड़ लगा रहे हैं। इन पेड़ों की संख्या जितनी हो चुकी है जिसने एक जंगल का रूप ले लिया है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ऑफ फॉरेस्ट कर्मचारी जादव को इस अद्भुत काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पर्यावरण को बैलेंस करने के अलावा जादव ने राइनो, टाइगर और बंदरों जैसे कई जानवर को एक नया घर भी दिया है। इस मैन मेड फॉरेस्ट को मोलाई फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जो जादव के नाम पर रखा गया है। बाय द वे, गूगल पर फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया सर्च करने पर आपको जादव पेंग की तस्वीर नजर आएगी। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं जिस हीरे को एक रेयर और वैल्यूएबल ओलामेंट कहा जाता है और लेडीज जिसे पाने के लिए अपने हस्बैंड की फाड़ देती हैं जेब, असल में वही हीरा ना तो रेयर है ना ही वैल्यूएबल, बल्कि ये हीरा अपने डिमांड से कहीं ज्यादा इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन आपकी भी ये सुनकर फट जाएगी, इस बार जेब नहीं बल्कि सदियों से हीरो का कारोबार करती आ रही डी बियर्स कंपनी वो मास्टरमाइंड है जिसने हीरे को पहले रेयर यानी कम मात्रा में प्रोड्यूस किया और उसकी वैल्यू को बढ़ने दिया। ये वो कंपनी है जो हीरे की डिमांड और सप्लाई को दुनिया भर में रेगुलेट करती है और ऐसी कमोडिटी में अरबों खरबों कमाती है, जिसका मोल तो है लेकिन इतना नहीं। वैसे कहा ये भी जाता है कि डी बियर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से इस स्कैम को चला रही है, ताकि लोग समझे इस धंधे में कई मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन इस धंधे का एक डॉन है जिसका नाम है डी बियर्स। फैक्ट नंबर 12, पहले 16 से 32 फिर 32 से 42 इंच। समय के साथ घर घर टीवी मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन जितना होता जा रहा है। जी हाँ, टीवी टेक्नोलॉजी अब नई करवट लेने जा रही है, जहाँ अब दीवार ही आपका टीवी होगा,
या यूं कहें आपका टीवी एक दीवार की तरह होगा जिसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। जापान और कोरिया जैसे देशों में इसके सैंपल रेडी हैं, जो जल्द ही मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो गैजेट लवर्स तैयार हो जाएं टीवी वॉल के इस शानदार एक्सपीरियंस के लिए। फैक्ट नंबर 11, इजराइल देश इतना पावरफुल है और अपने नागरिकों की जान की परवाह किस हद तक करता है, ये फैक्ट आपको बताएगा। क्या आपको पता है इजराइल की एयरलाइन EL AL दुनिया की सबसे सेफ और सुरक्षित एयरलाइन है। जी हाँ, नॉर्मल सी लगने वाली ये हवाई जहाज किस हद तक हाईटेक और सुरक्षित है वो बहुत कम लोग जानते हैं। EL AL हर एक प्लेन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस होता है। वहीं इन फ्लाइट के साथ एक सीक्रेट एयर मार्शल यानी सीक्रेट एजेंट भी अंडर कवर तैनात होता है। यानी बाहर से हमले के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम और अंदर के हमले जैसे हाईजैक की स्थिति में ये अंडर कवर एजेंट दोनों ही हथियार दुश्मन की फाड़ कर रख देते हैं। कमाल का देश है भाई। फैक्ट नंबर 10, अमेरिकन स्नाइपर्स का ये सीन देखने में कितना कमाल लगता है ना। दुनिया की सबसे मशहूर बंदूकों में से एक कमाल की बंदूक कितनी हाई स्पीड है, क्या इसका आपको आइडिया है? जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कातिल बंदूक से जब गोली निकलती है तो बुलेट 762 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से टारगेट की ओर बढ़ती है। ये रफ्तार साउंड की स्पीड से जस्ट डबल है। इसका मतलब समझे, मतलब ये हुआ कि जब तक गन शॉट की आवाज आपके कानों में पड़ेगी उससे पहले आप ये दुनिया छोड़ चुके होंगे। मतलब गोली कोई और खाए, धमाका कोई और सुने। इसे कहते हैं स्नाइपर द सुपरसोनिक किलर। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है इस दुनिया में अफ्रीकन लॉयंस अब केवल 20,000 की तादाद में ही बचे हैं, जबकि आज से 20 साल पहले अफ्रीकन लॉयन 3 लाख की संख्या में हुआ करते थे। 20 साल से 20,000 के पड़ाव पर आने वाले ये लॉयंस आज खत्म होने के कगार पर हैं। इन्हें बचाना तो बहुत जरूरी है, पर इन्हें बचा पाना बेहद मुश्किल, क्योंकि एक्सटिंक्शन की कगार पर खड़ा शेरों का ये बेड़ा अपने आप खत्म नहीं हो रहा। इसका मेन कोज इलीगल किलिंग, डिफोरेस्टेशन और पर्यावरण की अनदेखी है, जिसका सबसे बड़े जिम्मेदार हम इंसान ही तो हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न अरबों कमाने के बाद भी अमेरिकी सरकार को टैक्स नहीं दे पाती। कमाल की बात तो ये है कि ऐसा करने के लिए खुद सरकार ने अमेज़न को इसकी इजाजत दी है। दरअसल अमेरिकी सरकार की एक पॉलिसी है जिसे R&D टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इसके तहत ये कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपनी प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा लगाती हैं। बिजनेस में नए आइडियाज को लाने और नए बिजनेस को जनरेट करने के लिए टैक्स में इस तरह की राहत दी जाती है। साल 2005 से 14 तक अमेज़न को $600 मिलियन से भी ज्यादा छूट सरकार की तरफ से मिली। हाल ही में ये डेटा सेंटर्स बनाने के लिए सरकार ने अमेज़न को लगभग $150 मिलियन की छूट टैक्स में दी है। अब समझ में आया एप्पल और मोटर्स, अमेज़न जैसी कंपनियां बीते सालों में बिजनेस ज्वाइंट कैसे बन गयी। फैक्ट नंबर 7, नीदरलैंड हर साल 20,000 रंग बिरंगे टुलिप के फूल कनाडा को गिफ्ट के तौर पर भेजता है। जी हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के समय कनाडा ने नीदरलैंड के आर्थिक और सैनिक रूप से सहायता की थी। उसके बदले में एक गुडविल जस्टर के रूप में नीदरलैंड तब से हर साल टुलिप की सीजन की पहली फसल कनाडा को भेंट करता है। बुरे दौर में कनाडा का इस तरह साथ देना ये देश आज भी नहीं भूला। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको माय नेम इज खान मूवी में शाहरुख खान का वो कैरेक्टर याद है? शाहरुख से ज्यादा इस फिल्म में एक्टिंग की बीमारी सुर्खियों में रही। जी हाँ, इस बीमारी को ऑटिज्म कहते हैं, जिसमें इंसान मेंटली इतने वीक होता है कि समाज के व्यवहार को समझ पाना उसके बस की बात नहीं होती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही ऑटिस्टिक लैग मेमोरी के लिहाज से इतने शार्प भी होते हैं कि इन्हें किसी भी समय और किसी भी जगह की बारीक से बारीक डिटेल याद रहती है। ये है स्टीफन विल्टशायर। पेशे से स्टीफन बदकिस्मती से ऑटिस्टिक भी हैं, लेकिन स्टीफन ने उस वक्त सबको हैरान में कर दिया जब महज 20 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड के बाद एक 18 फीट लंबा स्केच स्टीफन ने न्यूयॉर्क सिटी का तैयार कर दिया, जो हूबहू शहर के नक्शे से मेल खाता था। और मैंने परसों सब्जी कौन सी खाई थी मुझे याद नहीं। फैक्ट नंबर 5, जापान में एक ऐसी आबादी है जिसे साइबर होमलेस के नाम से जाना जाता है। अगर नाम से अंदाजा लगा पाना मुश्किल है तो आपको बता दूं कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो साइबर कैफे में रहते हैं। इनके पास रहने का घर नहीं होता, इसीलिए ये लोग साइबर कैंपेन में अपना घर बना लेते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस आइडिया को खुद साइबर कैफे ओनर ने ही दिया है, जहाँ ये लोग सेलफोन और डाउनलोडिंग के पैसे तो चार्ज करते ही हैं, साथ ही ये लोग फ्रेश होने से लेकर नहाने तक के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आइडिया एक साइबर होमलेस के लिए चिकन बेस्ड है, जो किराए के अपार्टमेंट से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, जापान के बाद चलिए चलते हैं चाइना, जहाँ सरकारी कर्मचारियों की नकेल कसने मतलब उन्हें टाइट रखने के लिए सरकार उन्हें समय समय पर जेल की दर्शन कराती है। हैरान हो गए ना? यही जानना है कि आखिर जेल के दर्शन किस लिए? तो भैया बात ये है कि सरकार अपने एम्प्लॉयज को किसी भी तरह की करप्शन से बचे रहने के लिए उन्हें समय समय पर जेल इसलिए ले जाती है ताकि ये लोग करप्शन के चलते सजा काट रहे लोगों की हालत को देखें और ये सबक ले कि अगर हम लोग भ्रष्टाचारी के इर्द गिर्द भी घूमे तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। दोस्तों, क्या इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? लाइक कमेंट करके बताइएगा। एक स्टडी से पता
चला है कि मेट्रो सिटीज में एक अनजान लड़की अगर आपसे बात करती है या फिर अट्रैक्ट होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण आपका इंग्लिश बोलना होता है। बाकी सभी चीजें जैसे आपकी पर्सनालिटी, लाइफ स्टाइल, ये सभी बातें सेकेंडरी होती हैं। तभी तो छोटे शहर का लड़का मुंबई जैसे बड़े शहरों में लड़की पटाने तो दूर बात तक नहीं कर पाता। फैक्ट नंबर 3, खेल में लड़ाई तो होती है, सुना होगा। क्या कभी ये सुना है कि खेल खेल में वॉर छिड़ जाए? जी हाँ, दुनिया के सबसे मशहूर खेल फुटबॉल कभी युद्ध का कारण बन चुका है। साल 1969 में होंडुरस एल साल्वाडोर के बीच एक मैच के दौरान टेंशन इतनी बढ़ गई कि उसने एक दंगे का रूप ले लिया। दरअसल ये मैच साल 1970 में होने वाले वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करने के लिए था। एक तरफ मैच का टेंशन तो दूसरी तरफ फैंस का प्रेशर। मैच के नतीजे ने जीत हार तो तय कर दी, लेकिन इस रिजल्ट के साथ ही एक उम्माद तनाव भी पैदा कर दिया। एल साल्वाडोर को जीत तो मिली, लेकिन इस जीत की गूंज बहुत बड़ी थी। 4 दिनों तक चलने वाली इस दंगे में करीब 2000 लोगों की मौत और हजारों की तादाद में लोग घायल हुए। करोड़ों की प्रॉपर्टी भी इस दंगे में जलकर राख हो गई। इतिहास इसे 100 आवर वॉर के नाम से याद करता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है शादी में घबराना, किसी से प्यार, मोहब्बत और कमिटमेंट करने से डरना भी एक किस्म की बीमारी होता है। जी हाँ, इस फियर को गैमोफोबिया कहा जाता है। इसे इंसान, फिर चाहे लड़की हो या लड़का, लाइफ में किसी भी तरह के कमिटमेंट से बचते हैं और अकेले रहने से सहज महसूस करते हैं। वैसे ये फियर भी दूसरों के रिश्ते और उनमें फैली नेगेटिविटी की वजह से पैदा होता है। सोशल मीडिया के इस दौर में लाइफ में पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है, वरना ये अजीब अजीब तरह के डर कब मन में समा जाए पता ही नहीं चलेगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है चीन में एक व्यक्ति पिछले 20 सालों से लोगों को सुसाइड करने से रोक रहा है। जी हाँ, यांगजी रिवर पर बना नानजिंग ब्रिज चाइना का मशहूर सुसाइड पॉइंट है। यहाँ से कूदकर अक्सर लोग अपनी जान दे देते हैं, लेकिन जिंदगी से हार कर अपनी जान देने वाले ये व्यक्ति, जिनका नाम चेन सी है, उनको जिंदगी की कीमत समझाते हैं। एक हारे हुए इंसान को चेन सी कुछ इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि वो अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। साल 2004 से अब तक चेन सी ने 300 से ज्यादा लोगों को सुसाइड करने से रोका। कमाल है, एक अनजान आदमी की बातें सुनकर इंसान इतने बड़े फैसले से पीछे हट जाए तो बंदा सच में कितना कमाल का होगा, स्पेशली उसकी तो बातें।